नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो पाम को रीड करने वाले हैं वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम आपकी पहली उंगली यानी गुरु की उंगली को देखें तो ये उंगली कैसी है, हाथी का सूंड होता है ना जैसा, कुछ वैसे ही आकार की, मतलब कि नीचे से काफ़ी मोटी है और ऊपर जाते जाते ये बिल्कुल ऐसे पतली होती चली जा रही है। खाने पीने की आदतें, खाने पीने के शौकीन अब बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन हमेशा खाने पीने की आदतों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बिकॉज़ ये ना आपको पाचन क्रिया की प्रॉब्लम दे सकती हैं। बिकॉज़ जिनकी इस तरह की उंगली होती है ना, उनको शौक बहुत होता है बट कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद शनि की उंगली की, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेट, ऐसे लोग अच्छे खासे मेहनती होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम सूर्य की उंगली की बात करते हैं तो आपकी सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि ऐसे लोग रिस्क बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही रिस्क उठा लेते हैं जब सूर्य की उंगली हमारी लंबी होती है। हाँ, ये बात है कि सूर्य की उंगली तरक्की दे देती है, लेकिन फिर रिस्क भी आदमी उठाता है। अब आपने खुद बताया कि आपके पास बहुत सारे लोन हो गए हैं, तो लोन तो आप ही ने लिए हैं, है ना, तो रिस्क उठाने वाली क्षमता ज़्यादा हो जाती है, बट कई बार उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। अभी आप वो प्रॉब्लम भी बहुत फेस कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे जब हम भाग्य रेखा पे पहुंचेंगे। बट हमेशा देखिएगा, कोई भी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन भी व्यक्तियों की सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी होती है, वो रिस्क उठाते हैं। इवन अगर किसी की बिल्कुल ही बराबर हो जाए तो वो लोग जुआ तक खेलते हैं, बिकॉज उनको रिस्क उठाना है, तो वो रिस्क से डरते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये सूर्य की उंगली को कोई माइनस पॉइंट है, बस ये कि हमें ध्यान रख के रिस्क उठाना चाहिए। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं आपके कनिष्ठिका उंगली की तरफ। कनिष्ठिका उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, विच इज़ क्वाइट गुड। आपके बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की व्यापारिक बुद्धि अच्छी होती है, ये कुल मिलाकर अच्छी होती है। इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जिनकी कनिष्ठिका उंगली बड़ी होती है, और जिनकी बहुत छोटी होती है तो ऑब्वियसली उनकी वाणी अच्छी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। ये बुद्धि को भी इंडिकेट करती है, बुद्ध पर्वत पे उंगली है ना, तो बुद्धि को भी इंडिकेट करती है। तो वहाँ तो सब उंगलियों के हिसाब से देखा जाए तो सब ऑलमोस्ट ठीक ही है आपका। अब आ जाते हैं आपके, चलो भाग्य रेखा पे पहले आते हैं, जीवन रेखा पे बाद में आते हैं। आपका पैसे वाला जो इशू आ रहा है ना, वो देखो आपके हाथ में क्लियर कट नज़र आ रहा है। वो तो ये देखो, आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है और आप विदेश पहुंच ही गए हो। चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति विदेश में बसे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब पहली बात, विदेश में रहूं या इंडिया वापस आ जाऊं, बिल्कुल इंडिया वापस मत आइए। जो भी लोग का चंद्र से भाग्य उदय है, आप इंडिया वापस आएंगे ना और ग्रोथ डाउन हो जाएगी आपकी, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि अभी ही डाउन हो रही है। ये लोग जितना अपने घर से दूर रहते हैं, जितना विदेशों में रहते हैं, चंद्र विदेश का कारक होता है, राइट, तो उतना इनके लिए अच्छा होता है। अब आपको इंडिया में वापस बोलूँ आने के लिए, तो यहाँ ग्रोथ वहाँ से कम ही होनी है, ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम ही होगी, ये बात भी है। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं एक अच्छी कंपनी में तो हूँ, आपने नाम भी बताया, मैं नाम नहीं ले रही कंपनी का, आप एक अच्छी कंपनी में तो हैं, बट लोन्स बहुत ज़्यादा हैं। लोन कहाँ ज़्यादा होते हैं, जब भाग्य रेखा फेडेड होती है सर, एकदम फेडेड है। भाग्य रेखा जब इतनी फेडेड होगी तो ये तो पक्की बात है कि पैसे से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगी, ये झिका देगी, और ये लोन के ही साइन होते हैं। कर्जा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में वो लोन ही है। ये कर्जे का साइन होता है जहाँ पे अब इतने सारा कुछ हो जाता है। देखो, कर्म के अलावा इसका कोई और तोड़ नहीं है। एक तो लक्ष्मी सूक्तम, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, लक्ष्मी सूक्तम आपको सुनना चाहिए। और दूसरी बात है, जितना ज़्यादा हो सकता है अभी आप डेली बेसिस पे करना शुरू करो। चींटियों के लिए एक डिब्बे में आटा और चीनी बना के रख लो, ठीक है करना, और रोज़ करिए। थोड़ा सा निकाला, 2 चम्मच ही निकाला, भले एक पुड़िया बनाई और निकल गए घर से और पेड़ के नीचे डाल दिया। जब आप ये करना शुरू करोगे, डेली आपके कर्म प्लस होंगे। आप भूखों को खाना खिला रहे हो, डेली एक टाइप का भंडारा ही कर रहे हो। सब मतलब भगवान के लिए तो कोई अंतर है नहीं, वो इंसान की आत्मा हो, पशु की आत्मा हो, जानवर की, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस चीज़ से। आपको अपने कर्म को प्लस करना ही पड़ेगा, वरना जब तक ये भाग्य रेखा, यानी कि आप मान के चलो 50 साल तक जी के घूमोगे आप ऐसे ही। काम होता रहेगा, चलता रहेगा, बट वही वाली बात है कि ना कर्जा खत्म होगा 50 साल तक, और ना ही एक फ्लो आएगा पानी की तरह पैसे का, फ्लो में पैसा आने वाली स्थिति बनी नहीं पाएगी। अब आपको थोड़े से उपायों को बहुत सीरियस होके करना चाहिए, बिकॉज आपने पहले भी अपनी पाम दिखवाई है मुझसे,
मुझे नहीं याद है उस समय क्या मैंने आपको बताया क्या नहीं बताया, बट यहाँ क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये भाग्य रेखा आपका बिल्कुल फेडेड है। जब भाग्य रेखा बिल्कुल फेडेड होगा, पैसे का प्रॉब्लम आएगा, कर्जा होगा। भाग्य को ठीक करने का एक ही उपाय है, दैट इज़ कर्म। और अगर हम दूसरा बोलते हैं तो दैट इज़ मंत्र। मंत्र मीन्स लक्ष्मी सूक्तम वाला मंत्र जो है वो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। लक्ष्मी सूक्तम आप रेगुलरली सुनिए और चींटियों को रोज़ आटा चीनी डालिए, बिकॉज इंसान को रोज़ फीड कराना वो हर एक के बस की नहीं होता। हर एक, और आप जैसी जगह रह रहे हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली बैगर्स वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं मिलते, तो ये आप करना शुरू कीजिए। एक और जो आप कर्म कर सकते हो इसमें, शनिवार के दिन दिया जलाइए। अच्छा चलिए, हम मान के चलते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको उतना मंदिर वगैरह नहीं है मिल रहे हैं, शनि मंदिर नहीं मिल रहा, आप अपने घर में जला लो। सरसों के तेल का दिया जलाया करो, वो आपको शनिवार वाले दिन आपके शनि को शांत करेगा। आपका शनि बिगड़ा हुआ है इस समय ना, जब भाग्य रेखा देखो शनि रेखा ही तो हुई। अब ये 50 के बाद तो लेकर बुढ़ापे तक बिल्कुल क्लियर चल रही है, ठीक है। उसके बाद तो आपको पैसे का इतना दिक्कत नहीं आएगा, 50 तक चलेगी प्रॉब्लम, ठीक है। और बीच में पहले भी आपका ये फेड हुआ हुआ है, ये देखो ये भाग्य रेखा आपकी चल रही है, इसके पहले भी ये फेड हुई है, मतलब 25-26 साल के पहले, ठीक है। वहाँ पे भी ये फेडेड थी। हाथ अपने आप में ऐसे देखा जाए तो एक मजबूत, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो हाथ आपका वैसे वाला गरीबों वाला हाथ नहीं है, आप आपका भरा हुआ ही है, लेकिन कर्जा भाग्य रेखा ने दिलवा रखा है आपको, ठीक है। और मैं नहीं कहूँगी कभी कोई रिस्क उठाइएगा अभी फ़िलहाल 50 साल तक, क्योंकि कोई भी रिस्क 5-7 साल तो आपके टफ ही जाने हैं, तो कोई भी रिस्क उठाएंगे तो वो लॉस में चलेगा, वो प्लस में नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, हार्ट पैम्पलेशंस आपने बताई थी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वो डोंट वरी। वैसा कोई मेजर इशू आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसा नहीं है। हाँ डेफिनेटली जब इतना लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं तो टेंशन्स आती हैं, और वो दिख भी रही है, क्लियर कट दिख रही है। चलिए आगे आके बात करते हैं हम। अच्छा, नौकरी चेंज करने को भी लेकर मैं बात करूँ तो मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देखो जब भाग्य रेखा बेकार चल रही हो ना, कहते हैं ना अपना टाइम ख़राब हो तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, टाइम को निकलने देना चाहिए। जीवन रेखा पे आते हैं। जीवन रेखा को अगर मैं देख रही हूँ आपकी, तो देखो यहाँ से ये चेंज दिखाई दिया। ऐसे लोग ओब्वियसली बहुत सारे लोगों के हाथ में मैंने ये साइन देखा है। अब जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी सीखें। जब जीवन रेखा इस तरह से चले और बाहर से एक रेखा आके इस जीवन रेखा को मिला ले, ये फ़ौरन में सेटल हो जाते हैं लोग, एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चेंजेस को शो करता है। उसके बाद आपकी जीवन रेखा तो देखो लंबी है, तो लाइफ तो आपकी लंबी होनी है, क्योंकि जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों ही लंबी है। मैं अकेले जीवन रेखा से बोलती भी नहीं हूँ, कि जीवन रेखा हृदय रेखा दोनों ही लंबी है, और जीवन रेखा लेकिन थोड़ा सा फैली फैली है। फैली फैली है तो ये टेंशन दे के रखती है व्यक्ति को, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, इसका कोई और उपाय नहीं है। मैं जो मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कर्म से बड़े उपाय नहीं होते। सो यही आपके लिए एक मात्र है। और दूसरा आपका शुक्र पर्वत अच्छा है। शुक्र पर्वत को देखो तो काफ़ी अच्छे से उठा हुआ पर्वत है। मंगल पर्वत अच्छा है। मंगल पर्वत से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है आराम से, आपकी प्रॉपर्टियाँ बन जाती हैं। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल एनर्जी आपको दे सकता है। मंगल आपको इस तरह की सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि पुलिस की सर्विस हो गई, या कोई भी जो वर्दी वाली सर्विसेज इस तरह की होती हैं, जैसे वायु सेना की, थल सेना की। इट्स नॉट जिनका मंगल अच्छा है वो सारे इन्हीं सर्विसेज में होता है। दिस इज समथिंग इफ़ यू ट्राई फॉर दिस तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन मंगल अच्छा होने से सबसे बढ़िया जो पॉइंट मिल जाता है वो होता है प्रॉपर्टी बनने लग जाती है इंसान की, तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। शुक्र पर्वत जो है वो आपका अच्छा खासा उठा हुआ होता है। एक अच्छे मकान में रहने का सुख, अच्छा कपड़ा पहनने का सुख, अच्छा खाने का सुख, वो शुक्र पर्वत आपको दिला देता है। भले ही अपने पैसों से ना हो, मतलब आप जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हो वो भी समझो, जिनका शुक्र अच्छा है वो भाई यार दोस्तों के पैसों से भी ऐश कर लेंगे, बट उनके पास आता है, उनको अच्छा खाने को मिलेगा ही मिलेगा, वो अच्छा पहनेंगे ही पहनेंगे, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो उनकी जेब का पैसा है या पापा की जेब का पैसा है या दोस्त की जेब का पैसा है, उनको सुख मिलेगा। दिस इज़ समथिंग, ये सुख दिलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात है हमारी बुध पर्वत को लेकर। बुध पर्वत की तरफ जाती हुई रेखा आपके हाथ में है, थोड़ी सी ये टूटी टूटी है, बहुत बढ़िया नहीं है। बिज़नेस को लेकर अभी बहुत बढ़िया टाइम नहीं है। जब यह हमारी ये रेखा एकदम फर्स्ट क्लास चले और यहाँ पर मल्टीपल रेखाएं हों, बुध पर्वत उठा हो, बिज़नेस केवल तब करना चाहिए, अभी मत करना बिज़नेस वगैरह। सूर्य रेखा अच्छी चल रही है, सूर्य रेखा आपकी मजबूत है, इसीलिए शायद आप एक अच्छी कंपनी में और फ़ौरन तक पहुंच गए हैं। ये सूर्य रेखा जिसकी मजबूत होती है उसको अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिलती हैं। आपके हाथ में एक विद्या रेखा भी है, ये देखिए विद्या रेखा।
अब आपका क्या रहेगा, लोग आपको पूछ-पूछ के काम करेंगे और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी बात बहुत सुनी जाएगी। आपको लोग पूछ-पूछ के काम करना शुरू करेंगे, आपकी सलाहें माँगा करेंगे। वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, माइंड लाइन देखो इस हाथ में ज़्यादा बड़ी है नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मैं बोलूँगा बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं है। सिक सामान्य सी मस्तिष्क रेखा है जो कि जल्दी आपको चिंतित करती है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाला पावर आपके पास कम है झेलने वाला, तो वो आप इसीलिए शायद आप इतने टेंशन में भी आ गए हो। वरना बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा लोन होता है, फिर भी वो चिल मारते हैं, उतना टेंशन नहीं लेते, बिकॉज़ आपका माइंड लाइन थोड़ा-सा छोटा है, इसलिए आप चिल मार नहीं पा रहे हो और टेंशन बढ़ती जा रही है। बट ऑब्वियसली इस लाइन को तो हम कुछ और नहीं कर सकते, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। हाँ, एक छोटा-सा उपाय बताती हूँ, जब कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, जब कभी आपको लग रहा हो कि यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस समय बहुत परेशान हूँ, एक ग्लास पानी लीजिएगा, उसके अंदर 21 लाल मिर्च वाले दाने डालिएगा, उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ अपने सर से घुमाइए, उस पानी को फेंक दीजिए फ्लश में। आप इमीडिएटली थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म उपाय है, ये आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ आपका माइंड उस समय हैवी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म उपाय हो गया फॉर द टाइमिंग टेंशन को कम करने के लिए। बट टेंशन्स लाइफ से चली जाएंगी, ऐसा ये बिल्कुल उपाय नहीं है, इसको ये सोच के मत कीजिएगा, ठीक है। अब आके आते हैं, हार्ट लाइन अच्छी परफेक्ट है बिल्कुल, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लाइफ स्पैन भी अच्छा खासा है आपका। ज़रा दूसरा हाथ भी देख लेते हैं आपका, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर तस्वीर है। देखो जो भी क्लियर तस्वीर है ना, उसमें सभी में आपका भाग्य रेखा ना गड़बड़ कर रखा है सारा। पर सेल्फ मेड व्यक्ति होता है जिसका इस तरीके का जीवन रेखा से सूर्य रेखा की तरफ बढ़े रेखा, या भाग्य रेखा भी अगर मान लीजिए किसी के हाथ में जीवन रेखा से निकले, तो वो सेल्फ मेड इंसान होता है, अपना मेहनत से कुछ बनता है लाइफ में। आगे देखते हैं ज़रा आपका उल्टा हाथ भी देखा जाए। एक सेकेंड, ये वाली फ़ोटो देख लेते हैं। इस हाथ में देखो तो आपकी भाग्य रेखा कंपैरेटिवली बेटर लग रही है उन तस्वीरों के मुकाबले, ठीक है, उतनी बुरी भी नहीं है। देखो यहाँ पर इस वाली तस्वीर में आ रही है आपकी भाग्य रेखा, उनमें तो बहुत फेडेड थी। हाँ, ऑब्वियसली हल्की है, 50 के बाद थोड़ी मजबूत होती नज़र आ रही है। आप क्या इस वाले फ़ोटो में जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं काफ़ी सारी। थोड़ा सा बेटर तो मुझे लग रहा है आपका हाथ पहले की तस्वीर के मुकाबले। मे बी आपने कुछ उपाय किए हों इन बिटवीन, चीज़ें थोड़ी सी बेटर दिख रही हैं, हाथ के अंदर रेखाओं में कुछ अंतर आया हुआ है। शुक्र पर्वत इस वाले हाथ में बहुत उठा हुआ है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है ऐसा आदमी जिसका शुक्र उठता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठता है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे देता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। और ये शुक्र पर्वत पे तिल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है आपके शुक्र पर्वत पे तिल ही आया हुआ है। ये तिल होगा अगर, तो डेफिनेटली बहुत परेशान करेगा। अब करना क्या है, अगर ये तिल है तो शुक्र का उपाय तुरंत शुरू कीजिएगा। जितना हो सकता है वाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट बेडशीट का यूज़ कीजिए। ये तो झिका देता है सर, ये तो झिका देता है अगर ये तिल ही है तो। मैंने जितने हाथों में आज तक देखा है वो सभी परेशान निकले हैं। वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, वाइट की कलर की बेडशीट होनी चाहिए, घर में कर्टेन रखिए, वाइट रखिए, हमेशा परफ्यूम लगा के रखिए और वाइट कलर की चीज़ का दान करना शुरू कीजिए। देखिए चीनी आटा भी वाइट ही है, ठीक है। डेली चींटियों को डालिए आप तो, क्योंकि ये तो जॉब भी खा लेता है और बहुत परेशान भी कर देता है। आपके हाथ में प्रॉपर प्रॉपर्टी का योग दिख रहा है, एकदम क्लियर कट प्रॉपर्टी। आपके पास ज़रूर अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए अभी। प्रॉपर्टी तो मतलब दिख ही रही है, बहुत अच्छी सी एक प्रॉपर्टी बनने का योग आपके हाथ में है। सूर्य रेखा इस हाथ की भी मजबूत है। देखो जॉब तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि सूर्य रेखा आपके हाथ में मजबूत चल रही है। बस यही है कि पैसे को लेकर इश्यूज चल रहे हैं और वो उपाय से ही दूर होंगे, ठीक है। वो उसका कोई और ख़ास तोड़ है नहीं मेरे पास भी, वो तो उपाय आप ही को करना पड़ेगा। और किसी पंडित पंडित से बड़ी पूजा कराने के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं होता उससे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, खुद कीजिएगा। बाकी मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक स्थितियां हैं, दोनों ही उंगलियां बिल्कुल बराबर चल रही हैं।
ये शुक्र पर्वत का तिल फिर भी झगड़ा करा सकता है। मतलब ये ना कहीं भी इम्पैक्ट डालता है, किसी किसी की मैरिड लाइफ पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है, किसी की जॉब में। मुझे आपकी पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं, इसमें माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। आपका उल्टा हाथ आपके सीधे हाथ के कंपैरिजन में और भाग्य रेखा को लेकर या फिर मस्तिष्क रेखा को लेकर ज़्यादा बेटर है। सारी फिंगर्स मजबूत हैं, बुद्धिमान तो आप काफ़ी होंगे। चलिए देखिए, आपका मेन इशू यही था पैसे को लेकर, वो मैं आपको बता ही रही हूँ। अगर आपके हाथ को आज देखा जाए तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 50 साल तक दिक्कतें हैं, और अगर आप उपाय करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली भगवान के हाथ में सब कुछ है। बट अगर आप करना शुरू करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी पूछना है इसके अलावा मैसेज कीजिएगा, और आप लोगों में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 85882152 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है।